अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ द टंग। सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर, उसके बाद हम देखेंगे उसकी सर्फेसेस को, उसके बाद हम देखेंगे और डिफरेंस बिटवीन द ऑरल एंड फेरेंजियल पार्ट ऑफ द टंग, उसके बाद हम देखेंगे टंग की नर्व सप्लाई, देन ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज एंड मसल्स को। ठीक है, सबसे पहले हम आ जाते हैं टंग पे। ठीक है, टंग की बात करें तो टंग हमारे पास बेसिकली किससे बनी होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन और मसल्स से। ठीक है, टंग की हमारे पास दो सर्फेसेस होती हैं। ठीक है, आप अपनी टंग को बाहर निकालें, जो सामने आपको सरफेस नजर आएगी उसको हम कहते हैं डॉर्सम ऑफ द टंग। ठीक है, डॉर्सल सरफेस ऑफ टंग की बात करें तो डॉर्सल सरफेस ऑफ द टंग में हमारे पास एक ग्रूव होता है जिसको हम कहते हैं सल्कस टर्मिनलिस, जो कि हमारी टंग को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, एंटीरियर टू थर्ड और पोस्टीरियर 1/3 में। ठीक है, एंटीरियर टू थर्ड को हम ऑरल पार्ट भी कहते हैं, पोस्टीरियर 1/3 को हम फेरेंजियल पार्ट भी कहते हैं, और एंटीरियर टू थर्ड को हम बॉडी भी कहते हैं और पोस्टीरियर टू थर्ड को हम रूट भी कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो ऑरल पार्ट ऑफ टंग है और फेरेंजियल पार्ट, दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले क्या डिफरेंस है? ठीक है, साइज का। ये हमारा टंग का एंटीरियर टू थर्ड बना रहा होता है और वो पोस्टीरियर 1/3 बना रहा होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो एंटीरियर टू थर्ड हमारे पास क्या है? रफ। ठीक है, एंटीरियर टू थर्ड हमारे पास रफ होता है। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 4 टाइप्स ऑफ पेपिली। ठीक है, कौन कौन से 4 टाइप्स ऑफ पेपिली हमारे पास एंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग में प्रेजेंट होते हैं? ठीक है, हमारे पास सबसे पहले सर्कस टर्मिनलिस के आगे, ठीक है, ये जो हमारे पास पेपिली है इनको हम कहते हैं वेलेट पेपिली। ठीक है, इसके बाद ये जो हमारे पास साइड ऑफ टंग पे, ठीक है, ये जो हमारे पास पेपिली है, ठीक है, इनको हम कहते हैं फोलिएट पेपिली। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास तीसरी टाइप कौन सी थी? फिलीफॉर्म पेपिली और फंजीफॉर्म पेपिली। इनके पास आपको नाम आने चाहिए। कौन कौन से 4 टाइप ऑफ पेपिली प्रेजेंट होते हैं इन द एंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग में? ठीक है, ऑरल पार्ट में वेलेट, फोलिएट, फिलीफॉर्म एंड फंजीफॉर्म। जबकि पोस्टीरियर 1/3 हमारे पास क्या होती है? स्मूथ होती है और उस पे पेपिली प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, इसके बाद हम बात करें एंटीरियर टू थर्ड की तो यहाँ पे लिम्फॉइड फॉलिकल्स एब्सेंट होते हैं, जबकि पोस्टीरियर 1/3 पे हमारे पास लिम्फॉइड फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? लिंगुअल टॉन्सिल। ठीक है, ये हमारे पास लिम्फॉइड फॉलिकल्स प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें एंटीरियर टू थर्ड की। ठीक है, एंटीरियर टू थर्ड को हमारे पास कौन सी नर्व सप्लाई कर रही होती है? लिंगुअल नर्व। और पोस्टीरियर 1/3 को हमारे पास कौन सी नर्व सप्लाई कर रही होती है? ग्लॉसोफरेंजियल नर्व। एंटीरियर टू थर्ड को लिंगुअल नर्व, पोस्टीरियर 1/3 को ग्लॉसोफरेंजियल नर्व। ब्लड सप्लाई की बात करें तो एंटीरियर टू थर्ड को हमारे पास डीप लिंगुअल आर्टरी और पोस्टीरियर 1/3 को हमारे पास डॉर्सल लिंगुअल आर्टरी। वेंट्रल सरफेस ऑफ टंग की बात करें तो हमारे पास मिड लाइन में हमारे पास फ्रेनुलम होता है। ठीक है, और इस साइड ऑफ फ्रेनुलम देयर इज डीप लिंगुअल वेन, डीप लिंगुअल आर्टरी एंड द लिंगुअल नर्व। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये फोल्ड है जिसे हम कहते हैं फिम्ब्रिएटेड फोल्ड। ठीक है, इसके बाद ये नीचे आपको एक फोल्ड नजर आ रहा होगा। ठीक है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे आपको एक फोल्ड नजर आ रहा है। ठीक है, इस फोल्ड को हम कहते हैं सब लिंगुअल फोल्ड, और इस फोल्ड के ऊपर हमारे पास सब लिंगुअल डक्ट्स ओपन कर रही होती हैं। और हमारे पास जो फ्रेनुलम है, फ्रेनुलम के दोनों साइड्स पे जो हमारे पास सब मैंडिबुलर डक्ट हैं, ठीक है, वो ओपन कर रही होती हैं, जो कि हमारे पास आ रही होती हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड से। ठीक है, क्या क्या फीचर्स थे हमारी वेंट्रल सरफेस ऑफ टंग की? वेंट्रल सरफेस ऑफ द टंग के फ्रेनुलम, फिम्ब्रिएटेड फोल्ड, सबलिंगुअल फोल्ड, ओपनिंग ऑफ सबलिंगुअल डक्ट एंड डीप लिंगुअल वेन, आर्टरी एंड द नर्व। इसके बाद हम आ जाते हैं मसल्स ऑफ द टंग। मसल्स ऑफ टंग की बात करें तो हमारे पास 4 इंट्रिंसिक मसल्स होते हैं और 4 एक्सट्रिंसिक मसल्स होते हैं। सबसे पहले हम एक्सट्रिंसिक मसल्स की बात करते हैं। ठीक है, एक्सट्रिंसिक मसल में हमारे पास सबसे पहले ये वाला मसल आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, जो हमारे पास स्टाइलॉइड प्रोसेस से आता है। ठीक है, ये वाला, इसको हम कहते हैं स्टाइलोग्लॉसस मसल। ठीक है, स्टाइलोग्लॉसस मसल। इसके बाद ये वाला मसल है, ठीक है, जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये हमारे पास होता है जेनियोग्लॉसस, जो कि जेनियल ट्यूबरकल से निकल होता है, जो हमारे पास मैंडिबल की जो अंदर वाली सरफेस है वहां से निकलता है और जाके हमारी टंग पे इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये वाला मसल है हायोग्लॉसस
मसल जो कि हायोइड बोन से रीजन होता है, वो जाके इंसर्ट होता है हमारी टंग पे। इसके बाद हमारे पास ये है पैलेटोग्लॉसल, ठीक है, पैलेटोग्लॉसल मसल, ये जो कि पैलेट से जिसका रीजन होता है और इंसर्ट होता है हमारी आके टंग पे, ठीक है। चार मसल्स हमने स्टडी किए हैं। स्टाइलोग्लॉसस स्टाइलॉइड प्रोसेस से आ रहा था, हायोग्लॉसस हायोइड बोन से आ रहा था, जेनियोग्लॉसस जेनियो टुबरकल्स से आ रहा था, प्लेटोग्लॉसस पैलेट से आ रहा था। अब हम देखते हैं इन चार मसल्स के एक्शंस को, ठीक है। स्टाइलोग्लॉस जो ग्लॉसस है ना, ठीक है, वो उसको पीछे की तरफ खींचेगा, ठीक है, मतलब हमारी टंग की क्या करवाएगा, रिट्रैक्शन करवाएगा। जेन्युइड हमारी टंग की प्रोट्रूजन करवाएगा, ठीक है। इसके बाद जो हायोग्लॉसल है, हायोग्लॉसस मसल है, हायो नाम से जाहिर हो रहा है, हायोग्लॉसस नीचे की तरफ टंग का क्या, टंग की वो क्या करवाएगा, डिप्रेशन करवाएगा। तो जबकि प्लेटोग्लॉसस है वो हमारे पास क्या करवाएगा, टंग की एलिवेशन। इसके बाद हम अगर वर्टिकल इसके बाद जो हमारे इंट्रिंसिक मसल्स है फोर, अगर हम उनकी बात करें तो वो हमारे पास चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास होते हैं सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल। इसके बाद हमारे पास होता है ट्रांसवर्स एंड वर्टिकल। मतलब अगर आप अपनी टंग को होल्ड करें ना, ठीक है, जो टंग के अंदर जो मसल है इंट्रिंसिक मसल, उनको हम कहेंगे उनको हम टंग के इंट्रिंसिक मसल होंगे। सबसे पहले ये आपकी टंग है, फर्ज करें, ठीक है। अब टंग के ऊपर, ठीक है, आपके सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं और नीचे इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं। दोनों, इन दोनों के एक्शन क्या है, सबसे पहले जो हमारे पास सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे रन कर रहे होंगे। सबसे पहले ये आपकी टंग है, ठीक है, ऊपर हमारे पास सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स रन कर रहे हैं, नीचे हमारे पास इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल। सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल की बात करें तो ये क्या करवाएंगे, हमारी टंग को शॉर्टनिंग करवाएंगे सबसे पहले, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, टंग की शॉर्टनिंग करवाते हैं, उसकी टंग के डॉर्सम को क्या करते हैं, कनकेव बना देते हैं, ठीक है। ये आप अपनी टंग से मूवमेंट्स की कर भी सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल है वो क्या करवाते हैं, टंग के डॉर्सम को कन्वेक्स बनाते हैं, ठीक है। ये टंग के डॉर्सम को क्या बनवा रहे हैं हमारे पास, कन्वेक्स। इसके बाद जो हमारे पास ट्रांसवर्स मसल्स होते हैं, ठीक है, ट्रांसवर्स, वो हमारे पास क्या करवाते हैं, हमारी टंग को फ्लैटन करवाते हैं, ठीक है, फ्लैटन, ठीक है, थिन बनाते हैं उस टंग को। जबकि जो हमारे पास वर्टिकल मसल होते हैं वो हमारे टंग को ऐसे फोल्ड करके उसको थिक बना देते हैं, ठीक है। नर्व सप्लाई की बात करें तो हमारे पास जितने भी हमारे मसल्स हैं, ठीक है, उनको कौन सी नर्व सप्लाई कर रही होती है, हायोग्लॉसल हाइपोग्लॉसल नर्व, हाइपोग्लॉसल नर्व, एक्सेप्ट प्लेटोग्लॉसल के, प्लेटोग्लॉसस मसल के। प्लेटोग्लॉसस मसल को कौन सी नर्व सप्लाई करती है, वेगस नर्व, ठीक है, दिस इज एक्सेप्शन। टंग के सारे मसल को हाइपोग्लॉसल नर्व सप्लाई करती है एक्सेप्ट प्लेटोग्लॉसल, जिसको हमारे पास वेगस नर्व सप्लाई करती है। अब हम आ जाते हैं नोट्स की तरफ। सबसे पहले हमने देखा था कि टंग हमारे पास स्ट्रक्चर किससे मिलकर बना होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड मसल से। सर्फेसेस की बात की थी तो हमारे पास दो सर्फेसेस थी, डोर्सल एंड वेंट्रल। डोर्सल सर्फेस की बात करें तो हमारे पास उसको एक ग्रुप था जिसको हमारे सर्कस टर्मिनलिस जो दो पार्ट में डिवाइड कर रहा था, एंटीरियर 2/3 एंड पोस्टीरियर 1/3। एंटीरियर 2/3 को हम ऑरल पार्ट बोल रहे थे और पोस्टीरियर 1/3 को फ्रेंजियल पार्ट, एंड एंटीरियर 2/3 को बॉडी भी बोल रहे थे और पोस्टीरियर 1/3 को रूट भी बोलते हैं। इसके बाद हम डोर्सल सर्फेस और हमारे पास टंग के ऊपर चार टाइप्स के पैपिली थे, बेलेट, फोलिएट, फिलीफॉर्म एंड फंजिफॉर्म। वेंट्रल सर्फेस की बात करें तो मिड लाइन में हमारे पास क्या था, फ्रेनुलम, उन्हीं साइड पे हमारे पास एक डीप लिंगुअल आर्टरी थी, डीप लिंगुअल वेन एंड लिंगुअल नर्व। सब लिंगुअल फोल्ड था, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास सब लिंगुअल डक्ट्स की ओपनिंग थी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास दोनों साइड फ्रेनुलम की दोनों साइड पे हमारे पास ओपनिंग हो रही थी सब मैंडिबुलर डक्ट्स की, ठीक है। डिफरेंस की बात करें तो ऑरल पार्ट रफ होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेपिले, फेरेंजियल पार्ट स्मूथ होता है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ पेपिले। लिम्फोइड फॉलिकल्स ऑरल पार्ट में एब्सेंट होते हैं जबकि फेरेंजियल पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे पास लिंगुअल टॉन्सिल बनाते हैं, जो कि वैल्डियल लिम्फेटिक रिंग की बॉन्डी भी बना रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नर्व सप्लाई की बात करें तो एंटीरियर टू थर्ड को जनरल सेंसेशन लिंगुअल नर्व दे रही होती है और टेस्ट सेंसेशन कॉर्डेट टेम्पोराई दे रही होती है, और पोस्टीरियर 1/3 की बात करें तो उसको ग्रोसोफ्रेंजियल नर्व जनरल टेस्ट सेंसेशन दोनों दे रही होती है। ब्लड सप्लाई की बात करें तो हमारे पास एंटीरियर टू थर्ड को हमारे पास लिंगुअल डीप लिंगुअल आर्टरी सप्लाई कर रही थी और फेरेंजियल पार्ट को डॉर्सल लिंगुअल आर्टरीज। लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो हमारे पास टिप जो है वो सब मेंटल लिम्फ नोड में ड्रेन करती है। एंटीरियर टू थर्ड हमारे पास सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड में ड्रेन करता है टंग का, और पोस्टीरियर 1/3 टंग का जो हमारे पास ड्रेन होता है वो कहाँ पे ड्रेन होता है, सब लिंगुअल लिम्फ नोड्स। और ये तीनों लिम्फ नोड से लिम्फेटिक ड्रेनेज हमारे पास जाती है इनटू जुगुलो ओमोहायड लिम्फ नोड, जिनको हम लिम्फ नोड्स ऑफ टंग भी बोलते हैं।
इसके बाद हम आ जाते हैं मसल्स की बात करें तो मसल हमारे पास 8 थे, ठीक है। 4 हमारे पास एक्सट्रिंसिक थे, 4 इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक की बात करें तो हमारे पास कौन कौन से थे? जेनियोग्लोसस, स्टाइलोग्लोसस, प्लेटोग्लोसस एंड हायोग्लोसस। जेनियोग्लोसस प्रोटीजन करवा रहा था, स्टाइलोग्लोसस रिटेक्शन करवा रहा था, प्लेटोग्लोसस एलिवेशन करवाता है और हायोग्लोसस डिप्रेशन करवाता है। इंट्रिंसिक मसल्स की बात करें तो हमारे पास सुपीरियर लॉन्गिट्यूडिनल और फियर लॉन्गिट्यूडिनल थे सबसे पहले। सुपीरियर हमारे पास टंग की शॉर्टनिंग करवाता है, उसकी डॉर्सम को कनकेव करता है, ठीक है, डॉर्सम कनकेव बनाता है। इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडिनल की बात करें तो वो सबसे पहले टंग को शॉर्टनिंग करवाता है और टंग की डॉर्सम को क्या करवाता है? कन्वेक्स बनाता है। ट्रांसवर्स की बात करें तो ये हमारे टंग को नैरो और इलोंगेटेड बनाता है और वर्टिकल हमारी टंग को ब्रॉड और फ्लैटेंड बनाता है।